आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था तो मैं ये देख के हैरान रहा कि यार मार्च के भी महीने में फूल गोभी बिक रही है, मटर बिक रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सब्जी और फल बिक रहे हैं जो कि सिर्फ सर्दियों के ही मौसम में मिलते हैं। और आजकल जनरली आप सब भी देखते होंगे कि आप किसी भी अच्छे मॉल्स में जाते हैं, अच्छी दुकानों में जाते हैं, तो वहां पे आपको सर्दियों के फल और सब्जियां गर्मियों में और गर्मियों की फल और सब्जियां सर्दियों में बिल्कुल उसी रूप में और उसी टेस्ट में आपको मिलती हैं। तो ये कोई हैरान कर देने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है, जो जिसने हमारी लाइफ को हमेशा आसान बनाने के लिए कोशिश किया है, प्रयत्न किया है और आगे भी उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। और इस हैरान कर देने वाली तकनीक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम बायोटेक भी कहते हैं। इसमें और बायोटेक्नोलॉजी में आज के टाइम में कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों शामिल हैं। इस तकनीक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके नए और बेहतरीन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जिससे हमें बेटर फूड और बेटर एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड हो सके। बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी फसल को ग्रोथ होता है और हमारी फसल के ग्रोथ से हमें अच्छी और बेहतरीन फूड्स प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ हमें बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेटर एनिमल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जिससे हमारी एनिमल ब्रीड ग्रोथ करती है। अब बात करें बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस की, तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रेड बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम से रिलेटेड व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी की, तो मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नई मेडिसिन के निर्माण में, नए प्रोडक्ट्स को बनाने में और जेनेटिक टेस्ट में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल फील्ड में आना हमारे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी जब से मेडिकल फील्ड में आई है, तब से हमें दवाओं की रेंज और रेट, साथ ही साथ दवाओं की टाइमली प्रोडक्शन, ये तीनों की बेनिफिट्स मिलती हैं। इसके साथ में बायोटेक या मेडिकल फील्ड में आने से बहुत सारी जानलेवा बीमारियों की दवाएं भी बनी हैं। बात करें अगर एग्रीकल्चर फील्ड में, तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी बायोटेक का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो फसल के ग्रोथ में हो या प्रोडक्शन में हो। बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में किसी भी वरदान से कम नहीं है। साथ ही साथ अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी हो चुकी। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान लेने के बाद हम इस वीडियो में ये जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड्स में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटीज क्या है, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, सैलरी पैकेजेस कैसे हैं और बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले बात करें अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को करने की सोच रहे हैं, तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है, जो 3 ईयर प्रोग्राम है। इसमें स्टूडेंट्स का 10+2 45% मार्क्स से पास होना कंपलसरी है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि बायोटेक्नोलॉजी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ्स और बायो दोनों स्ट्रीम के कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की, तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 4 सालों की होती है। एलिजिबिलिटी इसकी भी 10+2 विथ 45% पासिंग मार्क्स कंपलसरी, और आप पीसीबी या पीसीएम दोनों स्ट्रीम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन
आप पीजी भी कर सकते हैं, जैसे बीएससी वाले बच्चे एमएससी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, और बीटेक वाले बच्चे एमटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इस कोर्स को कर लेने के बाद अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो हमारे पास जॉब्स की बहुत वाइड रेंज है, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट, एनिमल हस्बेंड्री, सेल्स मार्केटिंग, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर फील्ड, हेल्थ केयर सेंटर, एसोसिएट प्रोफेसर, साइंटिस्ट। यहां तक कि पीजी कर लेने के बाद में बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर्स होते हैं जिनमें हम एज अ साइंटिस्ट रिसर्च भी कर सकते हैं, और ये रिसर्च करने के लिए भी हमें एक बहुत हाईली पैकेज देते हैं, ताकि हम किसी भी एक प्रोडक्ट को लेकर के या किसी भी टॉपिक को लेकर के उस पर रिसर्च कर सके बायोटेक से। और बात करें बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज को कर लेने के बाद में सैलरी की, जो आज के टाइम में सबसे कंपलसरी है, तो बायोटेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर लेने के बाद में आप लोगों को जो सैलरी पैकेजेस होता है वो मिनिमम 4 लाख से 6 लाख के बीच में मिलता है। आपको ये समझ में आया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्स क्या है। मैंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है और बायोटेक का इंट्रो दिया है। आप लोग इसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके पीजी के बारे में और डॉक्टरेट डिग्री के बारे में भी हम आप लोगों को नॉलेज दे सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी कोर्स भी 100% स्कॉलरशिप पे कराए जाते हैं। यानी पूर्वांचल एजुकेशनल ट्रस्ट के मिशन प्रयास से जुड़ करके बच्चा 0 ट्यूशन फीस पर स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपना नामांकन करा सकता है, जिसमें सिर्फ उसको अपना रहना, खाना और एग्जाम फीस मात्र देना होगा। बाकी उसकी कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होगी वो एज ए स्कॉलरशिप संस्था वहन करेगी।